अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 18 का टॉपिक देखेंगे, हल पजीर और ना हल पजीर सार्स। ऐसे सार्स जो हल हो जाते हैं और ना हल का मतलब है जो हल नहीं होते। यूजुअली हमारे पास ना दो तरह के सार्स होते हैं, लाइक हल पजीर सार्स उनको बोलते हैं हम चीज जिनको अगर पानी में हल किया जाए ना तो आपको कोई पार्टिकल नजर नहीं आ रहा होता। हाँ, आपका कलर तब्दील हो सकता है लेकिन ये आपको पूरा टोटली ये जो होगा ना पानी में हल हो जाएगा, कोई आपके पास ज़रात नजर नहीं आएंगे। जो ना हल पजीर होते हैं जबकि जब उनको पानी में हल किया जाता है ना, या तो वो नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं या फिर इस पानी के अंदर ना आपको छोटे छोटे ज़रात नजर आएंगे, तो उसको हम नाम देते हैं ना हल पजीर साल्स। तो यहाँ पे यही कहते हैं कि हमारे पास एक साल की किसी सालवन में हल पजीरी का इंसाफ बहुत से अवामिल पे होता है, जिसमें खुद साल्स की नोयत और टेम्परेचर ज़्यादा अहम है। कहते हैं अगर एक साल को आपको पानी में हल करें ना तो वो हल होगा या नहीं होगा, इसका इंसार होता है कि आप साल कौन सा ले रहे हैं। कुछ साल हल हो जाते हैं, कुछ हल नहीं होते। और दूसरा, आप टेम्परेचर कितना ले रहे हैं। मुझे अगर टेम्परेचर आप कम ज़्यादा कर देते हो ना तो हमारे पास वो जो है चीज़ जो है, कोई साल जो है वो कभी ज़्यादा हल हो जाएगा, कभी कम हल होगा, मतलब उसका हल होना जो है ना उसको आप तब्दील कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास एक साल है उसकी जो सॉलिबिलिटी है या उसका हल पजीरी है कितना हल होगा, तो वो होता है कि हमारे पास आप साल कौन सा ले रहे हैं। कुछ साल जल्दी हल हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। और दूसरा, टेम्परेचर के ऊपर, मतलब हमारे पास ना लाइक जैसे अगर आप घर में देखें तो नमक जो हमारे पास होता है, साल्ट होता है, अगर उसको पानी में हल कर देना तो वो एक हद तक हल होगा, उसके बाद नहीं होगा। लेकिन अगर उसी पानी को आप गर्म करें तो वो थोड़ा मजीद और उसमें आप हल कर सकते हैं, तो उसकी हल पजीरी को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो कहते हैं कोई भी जो साल्ट है वो हल पजीरी उसकी दो चीजों के ऊपर होगी। कहते हैं कुछ साल्ट जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, अमोनियम के साल्ट पानी में हल हो जाते हैं। ये साल्ट हमने ना सोडियम का साल्ट के बारे में हमने सोडियम का साल्ट देखा था, लाइक जिसमें प्रीवियस टॉपिक्स में हमने देखा, हमने कहा था जब भी आप एसिड को बेस के साथ मिलाते हो, एसिड जैसे हमने HCl लिया था, एसिड उसको बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है। बेस के साथ मिलाते हो बच्चे जिसमें हाइड्रोक्सल OH ग्रुप होता है। जब इन दोनों को आप मिलाते हो ना तो बच्चे इसका हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसका OH निकल जाएगा, तो ये पानी बन जाएगा। बाकी इसका क्लोरीन और इसका सोडियम बच जाएगा। सोडियम क्लोरीन जो होगा ना ये साल्ट होता है। ठीक है, तो ये सोडियम का साल्ट होता है जो बेसिकली हम लोग घरों में आम नमक इस्तेमाल नहीं करते, इस ये बेसिकली सोडियम का साल्ट होता है। कहते हैं इसी तरह से हमारे पास जो पोटाशियम का साल्ट है या अमोनियम का साल्ट होता है, इनको जब पानी में हल करते हैं ना तो वो हल हो जाते हैं। आपने अक्सर घरों में जो नमक इस्तेमाल करते हैं उसको पानी में हल करें तो वो हल हो जाता है ना। इसी तरह से ये सोडियम का अगर हम साल्ट लें, सोडियम क्लोराइड, जैसे मैंने अभी आपको घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं, पोटाशियम क्लोराइड इसका देखने में ऐसा नजर आ रहा होता है, इसको भी पानी में हल करते हैं तो ये भी हल हो जाता है। तो इनके जो साल्ट होते हैं वो पानी में हल हो जाते हैं। इसी तरह से कहते हैं तमाम मेटेलिक नाइट्रेट्स भी पानी में हल हो जाते हैं। मेटेलिक नाइट्रेट्स का मतलब पता है, नाइट्रेट का मतलब होना चाहिए, लाइक कोई भी आप मेटल ले रहे हैं, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, सिल्वर है, कॉपर है, सोडियम है, कोई भी मेटल है अगर उसके साथ नाइट्रेट ग्रुप है, ठीक है, NO3 अगर अटैच है किसी के साथ भी, तो वो हमारे पास उनको पानी में हल करें तो वो हल हो जाता है। जैसे कॉपर ये नाइट्रेट ये होता है, हमारे पास सोडियम नाइट्रेट ये होता है, पोटाशियम नाइट्रेट ये होते हैं। इनकी बस दिखा रहे कि इनकी पेरेंट्स कैसी होती है, दिखने में कैसे नजर आ रहे थे, लेकिन जब इनको पानी में हल करते हैं तो ये पानी में टोटली हल हो जाते हैं, मतलब हल पजीर हो जाते हैं, आपको इनके नजर नहीं आते। ठीक है, कहते हैं यही बात ज्यादातर मेटालिक क्लोराइड और सल्फेट्स के लिए भी कही जाती है। कहते हैं ज्यादातर जो मेटल के क्लोराइड्स हैं, ये जो सल्फेट्स हैं वो भी हल हो जाते हैं, मतलब हमारे पास ना कहते हैं ज्यादातर मेटल के जो क्लोराइड्स हैं जैसे पोटाशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये पानी में हल हो जाते हैं। इसी तरह से मेटल्स के जो सल्फेट्स होते हैं जिनके साथ SO4 ग्रुप होता है, जैसे पोटाशियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, ये भी पानी में हल हो जाते हैं। नाइट्रेट तो सारे ही हल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कहते हैं ज्यादातर जो हमारे पास सल्फेट्स हैं जिनके साथ SO4 ग्रुप होता है वो भी हल हो जाते हैं, क्लोराइड वाले भी हल हो जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, लेकिन कहते हैं कुछ इसके मुकाबले में जो कार्बोनेट्स होते हैं ना, सारे कार्बोनेट्स होते हैं ना वो हल नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ कौन से हल हो रहे होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम, ये वाहद कार्बोनेट्स होंगे जो पानी में हल होंगे। इसके अलावा बाकी सारे कार्बोनेट्स होंगे वो पानी में ना हल पजीर होंगे, मतलब वो हल नहीं होते। लाइक यहाँ पे कह रहे हैं कोई भी मेटल है जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये इनके जो कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स का मतलब है जिसके साथ CO3 ग्रुप अटैच होता है, इनको जब भी पानी में हल करेंगे ना तो मुझे ये हल नहीं होते। कोई ना कोई ज़रात आपको नीचे बैठे हुए नजर आएंगे या पानी के अंदर नजर आ रहे होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये तीन मेटल्स हैं, इनके कार्बोनेट्स होंगे वो पानी में हल हो जाते हैं, पोटाशियम कार्बोनेट, सोडियम और अमोनियम। तो ये याद रखिएगा कि कार्बोनेट्स सारे के सारे ना हल पजीर है, वो पानी में हल नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ तीन के कार्बोनेट्स हल होते हैं, सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम। ठीक है, हमने कहा ज्यादातर जो मेटालिक क्लोराइड्स है या फिर सल्फेट्स हैं वो हल हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके हल नहीं होते, कहते हैं ज्यादातर हल हो जाते हैं लेकिन सिर्फ सिल्वर और लेड के क्लोराइड्स होंगे वो हल नहीं होंगे।
इसी तरह से जो सल्फेट्स हैं सारे हल हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके हल नहीं होंगे, बेरियम और लेड के सल्फेट्स। मतलब हमने ये बात की है कि सारे क्लोराइड्स होंगे वो हल हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये 3 मेटल्स हैं इनके क्लोराइड्स होंगे मतलब वो हल नहीं होंगे। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, इसको पानी में हल करेंगे ना, इस तरह से ज़रात आपको नजर आ रहे होते हैं। लेड क्लोराइड है, इसको पानी में हल करेंगे, इसके ज़रात यहाँ पे पानी में नीचे बैठे हुए नजर आएंगे। इसी तरह से मरकरी क्लोराइड है, इसके भी ज़रात पानी में नजर आ रहे होते हैं। तो ये 3 मेटल्स हैं, या आपकी बुक में 2 दी हुई हैं कि इनके जो होते हैं ना लेड और सिल्वर, इनके ज़रात जो है ना वो पानी में हल नहीं होते, बाकी सारे क्लोराइड्स हल हो जाते हैं। ठीक है, तो सारे हल हो जाते हैं, सिर्फ ये 2 नहीं होंगे। इसी तरह जो सल्फेट्स हैं सारे हल हो जाते हैं, लेकिन ये वाले नहीं होंगे, लेड के, कैल्शियम के और बेरियम के। मतलब आपकी बुक में तो 2-2 दिए हुए, यहाँ पे 3 है। आपकी बुक में लेड और बेरियम दिया हुआ है। जब इनको पानी में हल करेंगे ना तो इनके ज़रात भी नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जितने सल्फेट्स होंगे वो सारे हल हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि सारे ज्यादातर जो होते हैं क्लोराइड्स और सल्फेट्स हल हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन से क्लोराइड्स हल नहीं होते, एक लेड के और सिल्वर के। और किसके सल्फेट्स हल नहीं होते, एक बेरियम के और लेड के। बाकी ज्यादातर क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। ठीक है, नाइट्रेट कोई भी मेटल होगी ना, कोई भी नाइट्रेट होगी, कोई भी मेटल होगी, उसके जो नाइट्रेट्स होंगे हमेशा पानी में हल हो जाते हैं। कार्बोनेट सारे के सारे हल नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ 3 हल होते हैं, सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम। तो ये याद रखिएगा कौन से हल होंगे। पहली बात कि हमारे पास जो नाइट्रेट्स होते हैं वो सारे हल हो जाते हैं। दूसरी बात, जो कार्बोनेट्स होते हैं सारे हल नहीं होते, सिर्फ ये 3 हल होते हैं। जो क्लोराइड्स और सल्फेट्स ज्यादातर हल हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके क्लोराइड हल नहीं होते हैं, सिल्वर और लेड के। और किसके सल्फेट्स हल नहीं होते हैं, बेरियम और लेड के। इसके अलावा कहते हैं सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम के हाइड्रोक्साइड पानी में हल पजीर होते हैं, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में बहुत कम हल होता है। इसके अलावा जो हमारे पास कोई भी अगर मेटल ऑक्साइड है, लाइक बेरियम है, ब्रिलियम है, मैग्नीशियम है, इनके मेटालिक हाइड्रोक्साइड होंगे वो पानी में हल नहीं होते। मतलब कौन से हल होते हैं हाइड्रोक्साइड, सोडियम के, पोटाशियम के और अमोनियम के। ये बेसिकली ना जैसे ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है OH है। मतलब इनकी जो अपीयरेंस जो दिखने में नजर आ रहे होते हैं इस तरह से हमें नजर आ रहे होते हैं। जब इनको पानी में हल किया जाता है ना, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हमारे पास इसको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने पानी में हल किया ना तो इस तरह से सोल्यूशन बन रहा होता है। मतलब यहाँ पे किसी किस्म का हमें पार्टिकल नजर नहीं आ रहा होता। तो पोटाशियम को, सोडियम को जब पानी में हल करते हैं, हाइड्रोक्साइड को, तो हमें वो पानी में टोटली हल हो जाते हैं। लेकिन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कहते हैं वो टोटली हल नहीं होता, बल्कि आपके पास ना इस तरह सा आपको कह लें मिल्की सा मतलब नजर आ रहा होता है, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे ज़रात आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो थोड़ा हल हो जाता है, थोड़ा हल नहीं होता है। इसके अलावा जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ना हल होंगे, मतलब वो हल नहीं होते। तो वो इसी सारे को इस टेबल में बता रहा है। सबसे पहले तो कहते हैं साल्ट्स होंगे, मतलब क्लोराइड्स होंगे, सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम के, कोई सी भी साल्ट हो, चाहे इनके कार्बोनेट्स हैं, चाहे इनके क्लोराइड्स हैं, चाहे इनके सल्फेट्स हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको शो भी किया था इस डायग्राम में, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ये हल हो जाते हैं। सोडियम के, पोटाशियम के, इनके क्लोराइड्स भी हल हो जाएंगे, इनके नाइट्रेट्स भी हल हो जाएंगे, इनके कार्बोनेट्स भी हल हो जाएंगे, इनके सल्फेट्स भी हल हो जाएंगे। तो इनके सारे के सारे जो होंगे साल्ट्स वो हल हो जाएंगे। और दूसरा, सारे के सारे नाइट्रेट, मैंने कहा था नाइट्रेट कोई भी मेटल होगी ना, अगर नाइट्रेट है तो इसका मतलब है वो सारे के सारे नाइट्रेट्स होंगे वो हल हो जाएंगे। ऑल नाइट्रेट्स, कोई भी मेटल हो सकती है। तो ये 3 के सारे साल्ट्स और सारे के सारे मेटालिक नाइट्रेट्स वो सारे क्या होंगे, हल पजीर होंगे, कोई भी इनमें ऐसा नहीं होगा जो ना हल हो। दूसरा, हमने क्लोराइड्स की बात की थी, हमने कहा था ज्यादातर क्लोराइड्स होते हैं वो हल हो जाते हैं, सल्फेट्स भी हल हो जाते हैं, लेकिन कौन से क्लोराइड्स हल नहीं होते, वो सिल्वर और लेड था। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं क्लोराइड्स के बारे में हमने ये बात की थी, ब्रोमाइड या आयोनाइड, मतलब ज्यादातर तो हल हो जाते हैं लेकिन किस किस के हल नहीं होते। यहाँ पे ये मुझे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये किसके हल नहीं होते, ये हमने बताया था किस किस के, सिल्वर और लेड के क्लोराइड हल नहीं होते। तो यहाँ पे आप सिल्वर और लेड लिखेंगे। ठीक है, आगे मेटालिक सल्फेट्स, हमने कहा था सारे के सारे मेटल्स के जो सल्फेट है वो हल हो जाते हैं, मतलब ज्यादातर हल हो जाते हैं, लेकिन किस किस के हल नहीं होते, बेरियम और लेड के। किसके, बेरियम और लेड के। तो यहाँ पे देखें इसी चीज को लिखा हुआ है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना आगे पीछे कर गया, लाइक इसकी जगह सिल्वर और लेड यहाँ पे आएगा, ठीक है, और बेरियम और लेड किसके जगह पे आएगा, मेटालिक सल्फेट्स की जगह पे आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा। आगे मेटालिक कार्बोनेट्स, हमने कहा था सारे के सारे जो मेटालिक कार्बोनेट्स होते हैं वो ना हल होते हैं, सिर्फ हल किसके और होते हैं, सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम के। तो सिर्फ और सिर्फ हल किसके आएंगे, सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम के। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, ना हल पजीर होते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ना हल पजीर होंगे बाकी सारे। ठीक है, तो इनके सिर्फ हल होते हैं। मेटालिक हाइड्रोक्साइड, हमने उसमें कहा था कि सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम के हल होंगे,
कैल्शियम थोड़ा बहुत हल होगा, बाकी हमारे पास क्या होंगे, ना हल होंगे। मतलब यहाँ पे देखिए सोडियम पोटाशियम के इनके हल होंगे, लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं, ना हल पजीर होते हैं। कैल्शियम थोड़ा बहुत जुजवी हल पजीर होता है, ठीक है। तो ये टेबल में थोड़ा सा मसला है कि यहाँ पे मेटालिक क्लोराइड्स की जगह सिल्वर लेड आएगा यहाँ पे, बाकी ठीक है। मेटालिक सल्फेट्स में हमारे पास क्या आएगा, इसकी जगह पे मतलब सॉरी यहाँ पे मैंने इसको क्रॉस कर दिया, इसकी जगह पे क्या आएगा, बेरियम और लेड आएगा। मतलब यहाँ पे ना हम लोग ये पूरा इसकी जगह शिफ्ट नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक इसको शिफ्ट करना है, ठीक है। ये वाला जो है ना इसको शिफ्ट करेंगे ये वाले ब्लॉक में, ठीक है। और ये वाला ब्लॉक जो है सिल्वर और लेड ऊपर जाएगा, इसकी जगह बेरियम और लेड आएगा, और मेटालिक कार्बोनेट्स की जगह आएगा ना हल पजीर। ज्यादातर जो होंगे ना वो ना हल पजीर होंगे, इसकी जगह सिर्फ होएगा मतलब ना हल पजीर, ठीक है। ज्यादातर ना हल पजीर कह लो इसको। मेटालिक हाइड्रोक्साइड में आएगा यही, और इसकी जगह सारा ये, बाकी ये सब ठीक है, ठीक है। यहाँ के एक्सरसाइज का जो लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तफसीली सवाल है कि आपके पास कौन से साल्ट्स पानी में हल पजीर होते हैं और कौन से ना हल पजीर होते हैं। तो इसमें आपने पूरा आज का टॉपिक लिखना है और साथ में ये वाला टेबल बनाना है, ठीक है। ये वाला टेबल बनाना है, पहले आप पूरा लिखेंगे कि हमारे पास हल पजीरी का इन्हिसार, ये बच्चे लहदा से 2 नंबर का सवाल भी पूछा जा सकता है, हल पजीरी का इन्हिसार किसके ऊपर होता है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा ये पूरा तफसील में आपने ये टेबल भी बनाना है, बच्चे ये गलतियां याद रखिएगा। मेटालिक क्लोराइड के इस वाले ना हल पजीर में सिल्वर और लेड आएगा, मतलब ये वाला ऊपर आ जाएगा। मेटालिक सल्फेट्स में इसकी जगह बेरियम और लेड आएगा। मेटालिक कार्बोनेट्स में ज्यादातर ना हल पजीर आएगा, ठीक है। और नीचे वाला तो सीधा सा। अच्छा, इसमें एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो थोड़ा जुजवी हल पजीर होता है, मतलब वो कुछ हल हो जाता है कुछ नहीं हल होता है, ठीक है, कम हल होता है। कार्बोनेट सारे के सारे ना हल पजीर होंगे, सोडियम पोटाशियम और अमोनियम हल हो जाते हैं। सारे के सारे नाइट्रेट्स होते हैं हल पजीर होते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में तो है ही, ये अलग से इसमें एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। मजीद कुछ पूछ रहा हूँ कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।